एवरीवन, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में हम इस प्रकार के सवाल लेकर आए हैं जिसमें 90% लोग इस सवाल को गलत सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको पूरे बेहतरीन तरीके से इस सवाल को सॉल्व कर कर बताने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर 90% लोग इस सवाल को गलत कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर चलिए सॉल्व करते हैं। सवाल क्या हमारा यहाँ पर है, सवाल हमारा है 70 भागे 1/3 गुणे 3। ठीक है, ये सवाल इस प्रकार से दे दिया है। तो यहाँ पर 90% लोग करेंगे क्या, तो इस 3 से 3 को काट देंगे, यानी 3 से 3 को काट दिए, बचा क्या यहाँ पर हमारा बच गया 70 भागे 1। अब जब हम 1 से 70 में 1 से भाग यहाँ पर 1 में 70 से भाग देंगे, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो 1 है तो इस 1 से 70 में भाग देंगे, हमारा भाग कितने बार जाएगा, 70 बार, और ये आ गया इसका राइट आंसर। ठीक है, लेकिन जो ये 70 है इसका राइट आंसर नहीं होगा, ये क्या हमारा गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा, चलिए मैं आपको पूरे बेहतरीन तरीके से बताता हूँ सॉल्व कर कर। सवाल पहले उतार लेते हैं। सवाल के यहाँ पर हमारा 70 भागे 1/3 गुणे 3। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे यहां पर हमारा हो जाएगा क्या, 70 भागे 1/3 गुणे 3। ठीक है, तो देखिए यहां पर इसको सॉल्व करने के लिए अगर आपको चिन्ह मालूम होगा, चिन्ह में कैसे इसके यानी बोडमास के रूल के अनुसार किस प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो बोडमास के रूल के अनुसार अगर आप इसको देख रहे हैं, इसको समझ रहे हैं, तो इसमें पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट के बाद ऑफ को सॉल्व करते हैं यानी का को, का के बाद क्या है डिवाइड यानी भाग को, फिर गुणा है, फिर इसके बाद जोड़ है यानी भाग है, गुणा है, जोड़ है, और उसके बाद घटाना है। ठीक है, ये हमारा बोडमास का रूल है, यानी चिन्ह इस प्रकार से बोडमास का लगता है। तो इसमें पहले हमें किसको सॉल्व करना है, इस भाग को सॉल्व करना है। भाग को सॉल्व करिए तब जाकर ये सवाल हमारा सही से सॉल्व होगा। अगर पहले आप गुणा सॉल्व कर रहे हैं तो यहीं पर आपका सवाल क्या है, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर करना क्या है, देखिए ये जो 70 भागे 1/3 है इसको पहले सॉल्व करिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा 70, और भाग का चिन्ह जो है, तो इस भाग का चिन्ह को हम गुणा के रूप में चेंज करते हैं, यानी गुणा के रूप में बदलते हैं। क्योंकि अगर आपको भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाना, भिन्न का गुणा, भिन्न का भाग आपको मालूम होगा तो आप वहां पर जानते होंगे। तो जब भिन्न का भाग को हम सॉल्व करते हैं तो उसको हम गुणा के रूप में चेंज करते हैं, क्योंकि ये भी संख्या जो हमारा भिन्न के रूप में ही है। ठीक है, तो यहाँ पर जब 70 भाग है तो इसको गुणा के रूप में चेंज करेंगे, तो गुणा के रूप में चेंज करते हुए उसके आगे वाला संख्या भी हमारा इस प्रकार से, यानी 1/3 है तो ये चेंज होकर 3/1 यानी इसी का उल्टा हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पर हो जाएगा 3/1 और गुणे 3, उतर गया संख्या। अब इसको चलिए सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर हमें किसको सॉल्व करना है, इस गुणे को, क्योंकि यहाँ पर भाग हमारा सॉल्व हो गया। चलिए गुणा सॉल्व करते हैं। यहाँ पर कितना होगा, 7 त्रिक 21, 210 गुणे 3, 7 त्रिक 21 और गुणे 3, ये उतर गया। फिर सॉल्व करेंगे, यहाँ पर कितना होगा 3 0 0, 3 एकम 3 और 3 तिरा 9। ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पर 930, यानी 210 में हम 3 का गुणा करेंगे। कितने बार गुणा होगा, यहाँ पर देखिए 210 में हम 3 का गुणा करें, 3 0 0, 3 एकम 3 और 3 दूना 6, सॉरी यहाँ पर 6 रहेगा, हमने 9 यानी 3 का गुणा 3 में बार कर दिया, यहाँ पर 6 यानी 630 इसका जाकर राइट आंसर आएगा। इस प्रकार से ये सवाल हमारा सॉल्व होगा। जितने लोग यहाँ पर कह रहे हैं तो इसका आंसर 70 आ रहा है, वह सब गलत बता रहे हैं। इसका आंसर जो आएगा 630 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें चलिए एक और सवाल लेते हैं जो आपको पूरे बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। यहाँ पर क्वेश्चन हमारा सवाल है 2 + 5 - 7 ब्रैकेट में 8 + 2 ब्रैकेट बंद। इस प्रकार से ये हमारा सवाल है। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर पहले हमें सॉल्व किसको करना है, ब्रैकेट को, क्योंकि आपको बोडमास के रूल के अनुसार समझाया ही हूँ।
तो पहले बोडमास के रूल के अनुसार पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। यानी सवाल हमारा है 2+5 -7 ब्रैकेट में 8+2। यहाँ पर ब्रैकेट यानी सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट क्या है 8+2। चलिए सॉल्व करते हैं। 2+5 -7 ब्रैकेट में 8+2 कितना होगा 10 हो जाएगा। 10 हो गया। चलिए फिर से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 2+5 -7 ब्रैकेट टूटेगा, हमारा गुणा लगेगा और ये 10 उतर जाएगा। ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट यहाँ पर टूटेगा तो हमारा गुणा लगेगा, क्योंकि गुणा हमारा छिपा रहता है ब्रैकेट में। ठीक है, गुणा लग गया। चलिए अब इस यहाँ पर क्या हमारा सॉल्व होगा, ओ यानी ऑफ यानी का को, तो इसमें का हमारा है नहीं। उसके बाद क्या है डी यानी डिवाइड, इसमें डिवाइड भी नहीं है। उसके बाद एम यानी मल्टीप्लीकेशन यानी गुणा। चलिए गुणा सॉल्व करते हैं। यहाँ पर कितना होगा 2+5 -7। अब इस 7 का सॉरी यहाँ पर 7 का हमें 10 में गुणा करना है, तो 10 7 70 हो जाएगा। इतना संख्या हमारा निकल गया यानी गुणा सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है 2+5 -70, यानी पहले हम यहाँ पर तो प्लस करेंगे, यानी जो मल्टीप्लीकेशन यानी गुणा के बाद क्या करना है हमें एडिशन यानी जोड़ना है। तो यहाँ पर ये 7 में 5 में 2 को जोड़ेंगे कितना होगा, तो यहाँ पर हम 5 में 2 को जोड़ेंगे कितना होगा 7। 7 -70 हो जाएगा। अब यहाँ पर चलिए घटा लेते हैं, क्योंकि अब सिर्फ हमारा घटाना बचा है। तो जब यहाँ पर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा 70 में से हम 7 को घटाएंगे, क्योंकि 70 हमारी बड़ी संख्या है। 70 में से 7 को घटाएंगे, बचेगा क्या 63। ये माइनस का 63, यही जाकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये सवाल हमारा सॉल्व होगा। तो चलिए आप एक HW यानी होमवर्क ले लिए, जो मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। सवाल यहाँ पर क्या है देखिए, 30 भागे 1/5 गुणे 5। इसको सॉल्व करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए आज का जो वीडियो है यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार के नए नए टॉपिक के साथ, जो मैं आपको पूरे बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर बताऊंगा। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।